किसी ने क्या खूब लिखा है कि उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विकास। एक छोटी सी कहानी है। एक कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। एक बार संत एक नाथ के पास एक व्यक्ति जाता है और वो बोलता है कि महाराज, हमें इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। तो जो संत होते हैं वो उस व्यक्ति को सामने बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप पहले तुझे ये तो देखूं कि तेरा जीवन अभी इस दुनिया में बाकी है या नहीं। तो व्यक्ति सामने आता है तो जो महाराज होते हैं उसके सर पे हाथ रख के देखते हैं और उसको बोलते हैं कि तेरा तो जीवन अब बाकी ही नहीं है, तेरी तो 7 दिन में मौत होने वाली है। तो वो व्यक्ति अचंभा में हो जाता है। तो महाराज फिर बोलते हैं, अगर कहो तो तुझे बताऊं कि तेरा मौत कब और कैसी होगी। तो व्यक्ति जो होता है कहता है, नहीं नहीं महाराज, मत बताइए। और वो व्यक्ति वहाँ से दौड़ा दौड़ा अपने गाँव में जाता है। सबसे पहले वो व्यक्ति उन लोगों के पास जाता है जिनसे वो झगड़ा किया होता है, जिनको बुरा भला बोला होता है। उनसे जाकर माफ़ी मांगता है, उनसे बोलता है कि मैं भी जो भी गलती किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद वो उन लोगों के पास जाता है जिन लोगों से धोखा किया रहता है, जिन लोगों से वो छल कपट किया रहता है, उन लोगों से भी जाकर माफ़ी मांगता है। फिर वहाँ से दौड़ा दौड़ा वो व्यक्ति अपने घर जाता है। सबसे पहले अपने बेटों के पास जाता है, अपने बेटे सबको अपने पास बुलाता है और उनका हक दे देता है। उसके बाद अपने पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी को बुलाकर अपनी पत्नी का हक दे देता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं अब बहुत दिनों का मेहमान नहीं हूँ, मैं अब बहुत जल्द भगवान के शरण में जाने वाला हूँ, तुम सब अपना जीवन अच्छा से व्यतीत करना। ये सब करने में उस व्यक्ति का 6 दिन बीत जाते हैं। जब 7वां दिन आता है तो वो व्यक्ति अपने घर में भगवान के ध्यान में बैठ जाता है। भगवान के ध्यान में होता है तभी उसे याद आता है, आखिर मैं आज मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मैं महाराज के पास जाकर कम से कम ये तो जान लेता कि हम सबको इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए, क्योंकि जब अगली बार मेरा जन्म होगा तो मैं अगली बार अच्छी तरह से इस दुनिया में मैं जी सकूंगा। तो जो व्यक्ति होता है फिर दौड़ा दौड़ा महाराज के पास जाता है, एक नाथ महाराज के पास, और बोलता है, मेरा आज 7वां दिन है, आज मेरी मौत होने वाली है, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए कि हमें इस जीवन में इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। तो जो संत एक नाथ महाराज होते हैं वो बोलते हैं, पहले ये बता कि तेरा ये 7 दिन कैसे कटा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने सबसे पहले जिनसे लड़ाई झगड़ा किया था, जिनको बुरा भला बोला था, उनसे माफ़ी मांगी और वो लोग मुझे माफ़ भी कर दिए, अपने लड़कों का हक दे दिया, अपनी पत्नी का हक दे दिया। तो फिर महाराज पूछते हैं कि पहले तू ये बता कि तूने इन 7 दिन में भगवान को याद किया या नहीं। तो व्यक्ति बोलता है कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, 7 दिन और मौत सामने हो और भगवान को नया याद करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं 7 दिन भगवान को याद किया हूं। तो फिर वो महाराज बोलते हैं कि ठीक है, तब तू जा और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से व्यतीत कर इस दुनिया में। तो व्यक्ति बोलता है कि महाराज आप तो बोले थे कि मेरी 7 दिन में मौत होने वाली है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि अपना जा जीवन व्यतीत कर इस दुनिया में, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो महाराज बोलते हैं कि ये तो निश्चित है कि हमारी मौत इन 7 दिन में ही होगी, क्योंकि हम सब या कोई भी मनुष्य इन 7 दिन के अंदर ही आता है और इन 7 दिनों में चला जाता है। फिर तो तुम्हारी मौत सोमवार को होगी या मंगलवार को या बुधवार को या 7 दिन के अंदर ही होगी, और जाना भी है तो तुम्हें 7 दिन के अंदर ही चले जाना है, मर जाना है। फिर हमें किस बात का घमंड है, बस मैं तुझे कुछ घुमा फिरा कर समझाया हूँ, क्योंकि इस दुनिया में आजकल कोई आसानी तरीका से कुछ समझता ही कहाँ है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि इस कहानी से क्या समझे, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि हम सब की जीवन, हम सब जब जन्म लेते हैं तो कि तो इन 7 दिन के अंदर ही जन्म लेते हैं। 7 दिन के अंदर ही कोई दिन आपका जन्म होगा और इन्हीं 7 दिनों के अंदर एक दिन किसी दिन को आपको चले जाना है, यानी कि आपका मौत हो जाएगी। फिर भी हमें किस चीज़ का घमंड है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में जितनी सारी बातें बताई गई इस कहानी में, हमें हमारा जीवन इसी तरीके से व्यतीत करना चाहिए। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कभी हार मत मानो अपनी ज़िंदगी में, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।